तो 294 सीटों के साथ एनडीए इस वक्त नंबर 1 पर बना हुआ है और तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे हम दिल्ली का, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर संवाददाता सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए। सादिक, आप मौजूद है बीजेपी ऑफिस में, किस तरह का माहौल है, तस्वीरों के जरिए दिखाएं और संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करें। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर जो जश्न का माहौल है, पूरी तरह से ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ पूरी तरह से लोग इस धुन से वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नासिक के जो ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ लोग पूरी तरह से झूम रहे हैं। जश्न का पूरा माहौल है, ये दिल्ली मुख्यालय का पूरा नजारा है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं जो पूरी तरह से यहाँ जश्न मनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ और महिलाएं हैं, हम जिनसे जानेंगे कि कितना उत्साह मानती है आज कितना उत्साह मानती है। बहुत खुशी है, आज हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता का, और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं। पूरी तरह से लोग उत्साहित हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं। आप ये बताएं, आज जो ये रुझान आ रहे हैं, कैसा रुझान है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों की जीत हुई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खुशी का अलग ही नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए पार्टी के बड़े नेताओं की, तो पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला पार्टी मुख्यालय पर जारी है। साथ ही मैं आपको ये पूरा दिखाना चाहता हूँ कि पूरा भाजपा मुख्यालय पर हलचल तेज है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए यहाँ पर जो है सुरक्षा के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और जहां पहुंचने के बाद वो यहां पर जनता से जो उनका अभिवादन करते हुए भी नजर आएंगे। साफ तौर पर जितनी जो भीड़ थी, धीरे धीरे भीड़ को पार्टी मुख्यालय से बाहर निकाला जा रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से लोग इतने उत्साहित हैं, दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो बड़े तादाद में यहाँ पहुंचकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सादिक, का इंतजाम तो कई हैं। पीएम मोदी को लेकर क्या खबर है, कितनी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए भाजपा मुख्यालय आएंगे। रोड शो करते हुए सीधा जो बाहर जनता है उनका भी वहाँ प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही कहा यह जा रहा है कि सूत्रों के जो मुताबिक पता चला है कि प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 7 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जिनका बड़ी ही बेसब्री से पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी के नेता जो पहुंच चुके हैं वहां पर, क्योंकि मीटिंग का भी जिक्र हो रहा है कि एक मीटिंग भी होनी है। जी बिल्कुल, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के जितने नेता हैं, वो दूसरे जो गेट है उस गेट से पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। अब बड़ी बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी मुख्यालय पर हो रहा है। जी सादिक, चूंकि जब आप लोगों के बीच थे तो उनके बीच जाए तो उनसे जरा ये भी पूछिए कि दरअसल जीत का जो आंकड़ा है उतना बड़ा नहीं मिला है, तो उस पर क्या कह रहे हैं लोग? जश्न तो चल रहा है, जाहिर सी बात है, बहुमत का आंकड़ा तो मिल ही गया एनडीए को। अभी यहाँ कुछ युवा हैं, उन युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से आज रुझान आए हैं, जो जीत का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, वो इतना ज्यादा नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं? जो भी अभी रुझान आया है तो मतलब बहुत अच्छा रुझान आया है। अभी जो भी बीजेपी सरकार ने एफर्ट डाले थे उसके अकॉर्डिंग तो रुझान बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा रुझान और अच्छा आता, मतलब थोड़ा वोट अगर मिलते हैं तो मतलब ये रुझान बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि जो यूपी में थोड़ा सा नेगेटिव लगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया यूपी में, बट यूपी में ये जो नंबर आए ये बहुत मतलब अचंबक थे, मतलब बहुत अजीब से लगे नंबर थोड़े। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो तो अब भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार बनाना तो इतना आसान नहीं है। वैसे देखिए, इस टाइम पे जो जनता, पूरी भारत की जनता चाहती है वो मोदी जी को चाहती है,
क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी में इतने अभी मतलब अच्छे लीडर अभी जो है नहीं जो सरकार चला सके एज कम्पेयर टू मोदी जी। जिस तरह से आपने साफ तौर पर देखा जो इस रुझानों को लेकर युवाओं का भी क्या मैसेज है वो भी साफ तौर पर आपने यहाँ इंडिया वॉइस पर सुना। साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के आने से पहले उनके स्वागत में किस तरह से भाजपा मुख्यालय पर ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें राम मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे तक को भी दर्शाया गया। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नई संसद पहुंचे थे उस दौरान का ये पूरा नज़ारा है, ये पूरा चित्र है। साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विवेकानंद के जो पहुंचे थे वहाँ पर उसका नज़ारा भी उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे तो वो भी इन होर्डिंग के जरिए आज पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाया गया है। साफ आप ये देख सकते हैं राम मंदिर, जब प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर पहुंचे थे उस चित्र को भी यहाँ होर्डिंग के जरिए प्रधानमंत्री के स्वागत में यहाँ लगाया गया है। पूरी तरह से अगर पार्टी मुख्यालय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का बड़ी जोश से, बड़ी गर्मजोशी से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं। जी बिल्कुल सादिक, तमाम तस्वीरों के जरिए उन पूरे 10 साल के जो कार्यकाल में जो अहम काम रहे उनको दर्शाने की कोशिश है। सादिक, जरा लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कि दरअसल पीएम मोदी जब आ रहे हैं तो कितना इंतजार है और चूंकि तीसरे टर्म से क्या कुछ उम्मीद है फैसलों की। जी बिल्कुल, हम अभी लोगों से भी जानेंगे। बड़ी संख्या में लोग हैं जो साफ तौर पर बड़े यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिम्मेदार जो दूर दराज से आए हैं हम उनसे भी अभी बातचीत करेंगे कि उनका क्या रुझान है। अभी यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शंख बजाकर प्रधानमंत्री के स्वागत में ये मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, कितना उत्साहित है हम? बहुत उत्साहित है। हमारा एक सपना साकार होगा और हमारे लिए तो वो भगवान रूप में आएंगे जी। वो युग पुरुष है और भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ रहे और 2029 में भी वो प्रधानमंत्री बने, ऐसी हमारी कामना है। जो आज के रुझान आए हैं सब पहुंचे थे तो रुझान आएंगे नहीं, देखिए हमारे को तो हमारा जो लक्ष्य था वो तीसरी बार मोदी सरकार, और जो संविधान के अनुसार जितने हमें सीटें चाहिए उतनी हमें सीटें हमें मिल गई है। और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जीत का जो आंकड़ा है वो इतना नहीं है, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए जीत तो जीत ही होती है जी। जीत का कोई आंकड़ा दूर और पास नहीं होता। जीत जीती है और ये मोदी जी की हैट्रिक है। और ये क्योंकि शंकर भगवान त्रिनेत्र वाले हैं, त्रिपुरधारी है, तो ये लोगों के स्वामी है, उनके अनन्य भक्त है ये। और शंकर भगवान ने कहा तीसरी बार मोदी सरकार, और ये वीर संघनाथ आप देख रहे हैं। साफ तौर पर आप ये नजारा पार्टी मुख्यालय पर देख रहे हैं कि लोग कितना उत्साहित हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें अगर हो तो बिल्कुल दिखाते रहिए, क्योंकि बेहद खास तस्वीरें हैं ये बीजेपी ऑफिस से। 7 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद बैठक के बाद यहाँ जनता का अभिवादन करेंगे। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पूरी तरह से पार्टी मुख्यालय पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में बस यहाँ पहुंचती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप ये तस्वीरें पूरी तरह से पार्टी मुख्यालय की देख रहे हैं। तो पूरा आपने ये देखा कि पार्टी मुख्यालय पे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा शोर है, लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ नाच रहे हैं। हम पीछे चलते हैं, आप ये पीछे देखेंगे नजारा कि लगातार जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके भी पहुंचने का यहाँ सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। सादिक, क्योंकि बैठक वो नहीं है और आपने कहा है कि तमाम जो बीजेपी के नेता है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और 7 बजे का प्रधानमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है। मीटिंग जो है
वो उनके आने के चूंकि स्वागत कार्यक्रम भी होता है हर बार की तरह, ऐसा कुछ है वहां पर मंच वंच तैयार किया गया है क्या? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही। सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे थे, और ये तस्वीरें राजस्थान बीजेपी ऑफिस की हैं, और इससे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो तस्वीरें बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से थी, जहां पर सादिक तमाम वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे और लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। और दरअसल 7 बजे का कार्यक्रम में 7 बजे समय है पीएम मोदी के वहां पर पहुंचने का, और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बैठक भी होगी। सादिक जिस तरह से बता रहे थे कि दरअसल एक रोड शो के जरिए पीएम वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जैसा कि हर बार एक स्वागत कार्यक्रम होता है जीत के बाद, वैसा कुछ कार्यक्रम भी रखा गया है वहां पर, और एक अहम बैठक भी है जिसको लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त और आंकड़ा भी, और आंकड़ा रुक सा गया है, थम सा गया है। चलिए, और जाहिर सी बात है तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं आप, आंकड़ों के जरिए बेहतर तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए, अनिल गर्ग हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और वरुण मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। सबसे पहले, और के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को अकेले 14 और 19 की तरह जीत का आंकड़ा नहीं मिला, 294 फिलहाल दर्शा रहा है एनडीए का आंकड़ा, और लेकिन जश्न जो है वो पूरा, और जाहिर सी बात है जश्न जीत का है और एनडीए जीता है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम तस्वीरें हो जाती है, चीजें हो जाती है। अनिल जी। मिश्रा जी, पहली तो बात, मैं अनिल गोयल हूँ, अनिल गर्ग नहीं हूँ। अनिल गर्ग हमारे दूसरे। चलिए सर, माफ कीजिएगा जी। कोई बात नहीं, कोई बात। तो निश्चित तौर पर एनडीए जीता है तो जीत का जश्न तो मनेगा ही मनेगा, स्वाभाविक। और आप एक तरह से देखें कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से 294 सीट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं, तो 294 सीट के अंदर बीजेपी इसमें 242, 243 सीट के लगभग जीत रही है। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, उसका जो प्रमुख दल है वो सिर्फ 99 सीटों पर फंसा हुआ है। लेकिन वो 99 सीटों पर फंसने के बाद भी कितने बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। हाँ। कि जैसे उसने जीत लिया, और सही मायनों में एक तरफ एक टोटल इंडी गठबंधन के सारे नेता है, सैकड़ों नेता है, वो एक तरफ, और एक तरफ मोदी जी हैं, जिन्होंने 243-244 सीट पर जीत हासिल करी है, और इनकी टोटल 231 का रुझान इनके सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से ये बार बार मोदी जी पर नैतिकता की बात कहते हैं, अकेला सफर भारी वाली बात कहते हैं, तो वो साफ देश की जनता ने दिखा दिया है कि आज भी पूरे देश के अंदर मोदी की स्वीकार्यता ये मामले में कोई भी उनके सामने नहीं टिकता। आज ही मोदी जी का जो है पूरे हिंदुस्तान की जनता उनका हृदय से सम्मान करती है, उनका मान करती है, और उनकी बात पर विश्वास करती है। क्योंकि मोदी जी ने आज तक अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करा, अपने लिए कुछ नहीं करा। चलिए, एक सेकंड में आ रहा हूं अनिल गोयल जी, एक रिएक्शन जरा वरुण जी से और ले लूं। वरुण जी, सबसे पहले तो बधाई हो, और समझ गए होंगे क्यों। आप ये मत कहिएगा कि हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं और आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। देखिए आदित्य भाई, आपको भी धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुत सारे तमाम पर ऐसे डिबेट कराए, हम लोगों को अपनी बातें रखने का मौका मिला। वास्तव में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अहंकार हारा होगा, उनके अहंकार को चोट पहुंची हो। वो प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि लाखों वोट से जीतेंगे, उनको खुद अपनी सीट जीतने में नाको चने चबाने पड़े, किसी तरह से 1.5 लाख वोट से जीत पाए वो। और शुरुआत काउंटिंग के 2.5 घंटे लगातार पीछे चले मोदी। मैं समझता हूं बहुत क्लियर कट
संदेश है मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि तानाशाही ये देश बर्दाश्त नहीं करता। मैंने आपसे बहुत पहले आपकी डिबेट में एक दिन मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है। जब ये देखती है अपने हुए चुने हुए लोगों को जब वो शासकों जैसा व्यवहार करते हैं, तो ये विशेष रूप से भारत की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती और सबक सिखाने का काम करती। आज अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप इमेजिन कर सकते हैं अयोध्या की सीट हारने का संदेश आप जानते हैं वो कितना बड़ा है? बीजेपी भी नहीं सोच रही होगी। ये बहुत बड़ा संदेश है। ये मोदी जी की तानाशाही हारी है, उनका अहंकार हारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो जिस तरह से इनका अहंकार था, वो अहंकार हारा है। राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीते हैं और मोदी जी 13 लाख वोट से जीते हैं। इस देश की जनता ने राहुल गांधी का देश के प्रति समर्पण स्वीकार इसी किया। बात को एक सेकंड में वरुण भाई आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूं क्योंकि एक रिएक्शन और लेना है। के शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, इस पूरे चुनाव को अगर हम देखें और परिणामों को देखें, विश्लेषण कर दीजिए जल्दी से। देखिए ऐसा है कि देखिए तो बीजेपी की जीत है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी की हार है। देखिए ये पार्टी जीती है, लेकिन सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, जो एम फैक्टर था वो फ्लॉप हुआ है। हाँ, एम फैक्टर है। और जो नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है। हाँ, और क्योंकि आप जिस तरह से हमारे भाई अयोध्या की बात की है, 5-10 बार बीजेपी नरेंद्र मोदी जी बनारस में आगे पीछे चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। हाँ, तो ये और 1.5 लाख नंबर से मात्र जीते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जितना बड़ा कद उतना छोटी जीत। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से एम फैक्टर जो कहा था, वहाँ पे पीडीए, यूपी में पीडीए जीती है और एनडीए जीती है। जो एनडीए खड़ी है, जिस तरह से आपकी आवाज ठीक से सर नहीं आ रही, दोबारा कोशिश करते हैं संपर्क करने की। आशीष जी, हम जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हालांकि वरुण जी ने उस बात का जिक्र कर दिया, हालांकि उनसे पहले आप इस बात का जिक्र कर चुके थे कि दरअसल अयोध्या कोई सोच सकता है क्या कि हार सकते हैं। उसके अलावा जिस बात का जिक्र के शर्मा जी कर रहे हैं, एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए यह भी रहेगा इस बार कि वाराणसी में जो जीत का अंतर रहा। देखिए जितेश, एकदम आंकड़ों में भले ही बीजेपी और एनडीए जीत रही हो, मगर साइकोलॉजिकल एडवांटेज देखिएगा तो इस वक्त विपक्ष के पास है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये इस चुनाव के बारे में बहुत ही दिलचस्प है। जितना आप चुनाव के आगाज को देखिए उतना ही खूबसूरत इसका अंजाम है। जब चुनाव आगाज हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि हमें एज अ जर्नलिस्ट हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सबसे बोरिंग चुनाव है अब तक का, एक तरफा चुनाव है। देश में ऐसा माहौल था, लग रहा था कि और वो चुनाव एक तरीके से इतना इंटरेस्टिंग और इतने कांटे भरा हो गया। और जब आज नतीजे आ रहे हैं तो मैं एक बड़ा दिलचस्प चीज आप देख रहे होइएगा कि ऐसा चुनाव का नतीजा तो मैंने देखा ही नहीं जहां हर कोई जश्न मना रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अलग जश्न चल रहा है, कांग्रेस के दफ्तर में अभी देखा मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तालियां बज रही है। उधर नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, वहां अलग जश्न हो रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ तो पता ही नहीं है कौन जीता कौन हारा, इतना जरूर पता है कि हर पार्टी के, ममता बनर्जी के का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वहां भी तस्वीरें आ रही थी कलकत्ता में, वहां टीएमसी के ऑफिस में जश्न मन रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत चुनाव के नतीजे हैं जहां हर आदमी जश्न मना रहा है, किसी न किसी तरीके से जीता हुआ महसूस कर रहा है। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र जीता है ऐसा मानिए। बिल्कुल लोकतंत्र जीता है, तो यही है कि लोकतंत्र जीता है। आप समझिए कि लगभग 98 करोड़ वोटर, 100 करोड़ लोग अपने भाग्य विधाता को चुनते हैं और पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। बिल्कुल आप समझिए कि एक अपने भाग्य विधाता को अपने आप सरकार चुनते हैं और बिना खून खराबे के 100 करोड़ लोग अपने शासक को चुन लेते हैं। ये दुनिया के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल। आप तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती है। जैसे आपने इंडिविजुअल बातें की है, यस, नरेंद्र मोदी जी का जो मार्जिन रहा है, और ये बात सही है कि शुरुआती कुछ इलेक्शन कमीशन के जो डाटाज आ रहे थे उसमें कुछ शुरू के राउंड्स में नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। एक चिंता की बात जरूर है। उनकी टीम चाह रही थी कि इस बार उनका मार्जिन बहुत अच्छा हो, मगर 1.5 लाख का मार्जिन प्रधानमंत्री के लिहाज से जाहिर तौर पर उनकी टीम या उनकी जो बीजेपी की मैनेजमेंट होगी वो खुश नहीं होगी। उस पर रीथिंक जरूर होगा, मगर जीत तो जीत होती है जैसा मैंने कहा। बिल्कुल। चलिए, वहीं दूसरी तरफ जो आप बता रहे थे कि अयोध्या वाली बात जो आप कह रहे थे, जाहिर तौर पर जैसा मैंने कहा, सिंबॉलिक, कई चीजें सिंबॉलिक होती है पॉलिटिक्स में, और अयोध्या की हार एक सीट की हार नहीं है, एक सिंबॉलिक तौर पर कई चीजों के एक प्रतीक के तौर पर बीजेपी के लिए एक कई तरह से इस अयोध्या की हार को उन्हें इस पे मंथन करना होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और के शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ राजनीतिक बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं।
देखिए, बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने और भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी एजेंसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एग्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गठबंधन को मजाक के तौर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गठबंधन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब बैसाखियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है, उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं गृह मंत्री। आज ये हालत आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो घमंड था, आज वो घमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री की हार है। बीजेपी के साथ है, वो हमारे साथ रहे। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फरीदाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। पूरा बहुमत प्राप्त किया था अकेले पार्टी, एनडीए वगैरह छोड़ दी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव। और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। और लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, इंडिया को वोट दिया, हमारे गठबंधन को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनके लिए 273 छूना अब महाभारत हो गया है, वो कहीं पर खड़े ही नहीं है। नहीं, जीत कहाँ है भाई? मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे, काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ। जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये जनता की लड़ाई थी और जनता ने इस लड़ाई को राहुल गांधी जी को साथ देने के लिए लड़ी और देश में एक परिवर्तन किया गया। जिस तरह से तानाशाह जो प्रवृत्ति देश में सत्ता में बैठी थी, हम सब करो सो कायदा, उसको जवाब जनता ने दिया है। और इसलिए ये राहुल गांधी जी की लीडरशिप के ऊपर देश की जनता ने सिक्का मोर्तब किया है। जो परिणाम आए हैं, इसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को और हमारे इंडिया गठबंधन को शुरू से थी, क्योंकि हम जनता के बीच में थे। हमने देखा किस तरह से जनता बेरोजगारी से, नौजवान परेशान था, किस तरह से किसान आज जो उसको एमएसपी नहीं मिला, उसका अधिकार उसको नहीं मिल रहा था, उससे परेशान था, किस तरह महंगाई से महिलाएं परेशान थी। पूरा उत्तर प्रदेश और देश इन मुद्दों पर बेहाल था, पर भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था कि वो केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति में देश को उलझाना चाहते थे। 10 साल का झूठ भारतीय जनता पार्टी का आज एक्सपोज हो गया है। आज इंडिया गठबंधन का सच, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और सभी साथियों का जो सच था, वो आज जीत गया है। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज जो इंडिया गठबंधन जिस मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहा था, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर
बुलडोजर चल चुका है। देखिए, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, सभी जगहों पर जो केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रोश था उसको समेटने में हम कामयाब रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया था और उसको एकत्रित करके न्याय पत्र बनाया था, 25 गारंटी दी थी, उस पर लोगों ने भरोसा जताया है। और हम ये कह सकते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो उत्तर प्रदेश से खुलती दिखाई दे रही है पूरे देश में। मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोalition गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वजीर आजम के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वजीर आजम के लिए एक कोalition चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोalition चलाया है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कोalition चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोalition में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहां तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोalition के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। ये लोकतंत्र का जनादेश है और मुझे खुशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक विश्व में सम्मान दिलवाने का काम भारत को किया है। लोगों ने मोदी जी के कामों के ऊपर 10 वर्ष के बाद भी मोहर लगाई है। नरेश मस्के, इनको भारी जीत हासिल हुई है। हमारे सभी कार्यकर्ता, महायुति के पदाधिकारी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कड़ी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा मार्जिन मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री, और ये ऐसे देखा जाए तो ठाणे लोकसभा ये शिवसेना का गढ़ है, आनंद दिगे साहब का गढ़ है और बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रभाव वाला ये ठाणे लोकसभा है। तो इसलिए जीत तो पक्की थी और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया और इसलिए ये नरेश मस्के हमारे कार्यकर्ता जीत गए हैं।